एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था हरियाली। ये गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे, खेतों में काम करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गांव के पास जो जंगल था उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला है जहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं लौटा। हरियाली गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरिफ। आरिफ एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। वह हमेशा जंगल की कहानियों को सुनकर उत्साहित हो जाता और सोचता कि एक दिन वह खुद उस रहस्य को उजागर करेगा। उसकी माँ उसे मना करती थी कि वह जंगल के पास भी न जाए, लेकिन आरिफ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोचता था कि अगर वह जंगल के रहस्य को नहीं खोल सका तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। एक दिन जब गांव वाले एक उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे, आरिफ ने फैसला किया कि यह सबसे अच्छा मौका है। वह चुपके से अपने घर से निकला, एक छोटे से थैले में कुछ खाना, पानी और एक टॉर्च ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में दाखिल हुआ तो सूरज ढल रहा था। जंगल की घनी छाया और पक्षियों की अजीब सी आवाजें उसे डरा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों तक चलने के बाद आरिफ एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वहां उसे एक पथरीला रास्ता दिखाई दिया जो एक पुराने जीर्ण शीर्ण किले की ओर जा रहा था। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अब पीछे हटना कायरता होगी। वह धीरे धीरे किले के बड़े से दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा इतना भारी था कि उसे खोलने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। दरवाजा खुलने पर एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था, लेकिन आरिफ ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। किले के अंदर लंबे लंबे गलियारे थे जिनकी दीवारों पर अजीब अजीब नकाशियां उकेरी गई थीं। वे नकाशियां किसी पुरानी भाषा में लिखी हुई प्रतीत होती थीं। आरिफ ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उन नकाशियों की नकल उतारना शुरू किया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी फुसफुसाहट हो। वह चौंक कर रुका और इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई और इस बार वह स्पष्ट थी, आरिफ आगे बढ़ो, रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरिफ का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताले में कोई छेद नहीं था। आरिफ ने संदूक को गौर से देखा तो उसे एक छोटा सा नक्काशी दिखाई दिया जो उसकी डायरी में उतारी गई नक्काशियों से मिलता जुलता था। उसने डायरी खोली और नक्काशी को दोहराया। अचानक ताला खट से खुल गया। संदूक के अंदर एक चमकदार नीला पत्थर था जो हल्की हल्की रोशनी निकाल रहा था। जैसे ही आरिफ ने उसे छुआ, उसे एक अजीब सी शक्ति ने जकड़ लिया। उसके सामने एक छाया प्रकट हुई जो एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति में थी। उसने आरिफ से कहा, तुम पहले इंसान हो जो इस पत्थर तक पहुंचा। ये पत्थर जंगल का दिल है। इसकी शक्ति से यह जंगल जीवित है, लेकिन इसकी रक्षा जरूरी है। बूढ़े ने बताया कि वह किले का आखिरी रक्षक था और अब वह अपनी जिम्मेदारी आरिफ को सौंप रहा है। आरिफ हैरान था, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन याद रखो इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करना। आरिफ ने पत्थर को वापस संदूक में रखा और किले से बाहर निकल आया। जब वह गाँव वापस पहुंचा तो किसी ने उससे जंगल के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि आरिफ कभी झूठ नहीं बोलता। उस दिन के बाद आरिफ हर कुछ महीनों बाद जंगल में जाता, लेकिन वह कभी किसी को नहीं बताता था कि वह क्या करता है। गांव वालों ने देखा कि जंगल पहले से ज्यादा हरा भरा और सुंदर हो गया था और वे इसे आरिफ की हिम्मत और नेक दिली का चमत्कार मानने लगे। और इस तरह आरिफ हरियाली का नायक बन गया, लेकिन उसका असली रहस्य केवल उसके दिल और जंगल के बीच रहा।